चलिए तो क्लास 8 का नवा चैप्टर ना राशियों की तुलना। थोड़े से चैप्टर मज़ेदार हैं। इसमें सबसे पहले ये जान लो आप कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे अनुपात एवं प्रतिशत। ठीक है, सबसे पहला जो आपका है 9.1, तो इसका क्वेश्चन बनाते हैं। टॉपिक समझाया हुआ है, देख लेना। नहीं समझ में आया तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना। 9.1 का पहला, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला का पहला, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। देखो क्लास 8 में हो, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आएगा, सब्जेक्टिव तो आने का चांस नहीं है। ठीक है, शायद कोई बोर्ड में पूछ ले, तो हम डायरेक्ट बताते हैं इसको। ठीक है, कैसे करोगे? पहला का हल लिखते हैं ना, क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, पहला यह वाला। ठीक है, इसका तो क्या लिखोगे? फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ी। अनुपात क्या होता है? ऐसा साइन होता है अनुपात का, किसी का 100वां बटा को अनुपात बोलते हैं। तो इसको लिखो आप 11 खिलाड़ी। ठीक है, खिलाड़ी। और बैडमिंटन खेलने वाले, बैडमिंटन खेलते हो रे? कमेंट में बताना तो, कौन कौन खेलते हो, कब खेला जाता है बैडमिंटन? ऐसा कोई मौसम नहीं है, लेकिन ठंडी में ज़्यादा खेलते हैं। तो सही बात भैया जी। कितने हैं? बराबर दे दो, 4 खिलाड़ी। अनुपात बोला है, तो अनुपात बराबर सूत्र होता है, क्या लिखोगे? अनुपात बराबर फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बटा बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी को। लेकिन आप डायरेक्ट करो, 11 बटा क्या होता है? 4। अनुपात में बोलेगा तो कटेगा नहीं ना, तो डायरेक्ट लिखो क्या? 11:4। पहला आप डायरेक्ट करेंगे सब फटाफट एकदम। बुक थोड़ा सा आगे, मोबाइल ना हिल, कैमरा। वीडियो जो देख रहे हो थोड़ा बहुत लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो रे, न्यू स्टूडेंट लोग। 25 मिनट का 30 सेकेंड से, तो दूसरा का हल देखो, ये वाला ना। 25 मिनट का 30 सेकेंड से क्या होगा? तो लिखेंगे 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। बढ़िया से लिखा जा, थोड़ा राइटिंग वीटिंग अच्छा रहेगा ना, तो अच्छा मिलेगा ना मुझे। तो 1 मिनट बराबर हो गया 60 सेकेंड। तो 25 मिनट का बोला है, कितना सेकेंड होगा? 25 मिनट में कितना समय सेकेंड होता है जी? तो आप डायरेक्ट कर दो। ठीक है, 25 गुने 60 सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? 25 को गुना किए 60 से। अब बताओ, आपको अनुपात निकालना है। अनुपात बराबर क्या होता है? अनुपात बराबर क्या होता है? छोटी संख्या 60 लिखेंगे, बटा में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड बटा में कर देंगे, कट जाएगा। 30 दूना 60, 25 दूना, क्या क्या बचेगा? डायरेक्ट लिखो, पहले अनुपात में लिखना है। 25 गुने 2 लिख दो, बटा में 1 बचेगा। 25 दूना कितना? 50/1। तो अनुपात में कितना आ जाएगा? अनुपात में आप लिखोगे 50:1 आंसर। ठीक है, तीसरा का हल करते हैं। देखो नीचे आते जा रहे हैं। कितना है सवाल में? 75 पैसे का 2 पैसे से। बहुत आसान है, ये सब सवाल बचपन वाला है। 75 पैसे का, देखो लिख दिए फालतू में हम, 2 रुपया की पैसे, 2 रुपया है ना, रुपया। अब बताओ 75 पैसे का कर सकते हो ना? 75 पैसे का कितना होता है बताओ? 1 रुपया बराबर कितना होता है? भैया जी गलती क्यों कर रहे हो आप? 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो 75, गड़बड़ हो रही है जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में, कितना हो जाएगा? सॉरी, 200। ठीक है, कितना होगा? 200। अब बता दो, बता दो कितना होगा? अनुपात बराबर, दिख रहा है ना आपको? अनुपात बराबर, देखो
सबसे पहले क्या करेंगे कि 75 दिया हुआ पैसा उसको कितना 200 से कितना आएगा, तो आप काटोगे तो ऊपर 3 आएगा और नीचे 8 आएगा। ठीक है, 25 के भाड़ा से काट लेना रे। तो कितना होगा 3:8 आंसर। एक सवाल है आपका चौथा, ये आपका HW है, चौथा आप HW में करोगे। कुछ भी नहीं, 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से, कुछ 3 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में 12 कर लेना फटक से। दूसरा देखो, निम्न अनुपातों में से प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो देखो दूसरा का पहला डायरेक्ट लिखेंगे अब ना। देखो दूसरा का पहला, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गांव का अनुपात कितना है, देखो शहर है ना जी, शहर का अनुपात कितना हो जाएगा 1। कुल अनुपात कितने दिए हुए हैं, जोड़ देना। कुल अनुपात बराबर 4 + 1 = 5। ठीक है, अब गांव और शहर का अनुपात पूछे, प्रतिशत में पूछा है, सॉरी प्रतिशत में पूछा है ना, अनुपात प्रतिशत में पूछा है। तो क्या करोगे, ए नंबर कर लोगे, ए नंबर करके लिखोगे गांव का अनुपात, अनुपात बटा कुल अनुपात गुने 100। काटोगे तो कितना आएगा, 5 के पहाड़ा से 20 बार में, 10 बार में 50 आता है, 20 बार में 100, तो कितना 20 चौका 80%। ठीक है, कर लेना, एक लाइन और कर लोगे तो 4 × 20 करके दिख रहा है ना, तो हवा में पार ना होना चाहिए क्वेश्चन। अब देखो शहर का अनुपात निकालना है, बी नंबर। शहर का अनुपात किसमें, प्रतिशत में। प्रतिशत भी लिखना चाहो लिख सकते हो या डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, कितना है शहर का अनुपात भैया जी, 1/4 गुने कितना 100। पाँच हो गया मुर्गी, 5 होगा ना रे कुल अनुपात ना, ऐसे कैसे हो रहा है, 5 है ना भाई, गुने 100 कितना बार में, 20 बार में, कितना आएगा 20%। चलो अब फटाफट करते हैं टाइम। दूसरा क्या है क्वेश्चन, देखो एक आयताकार लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना दिया हुआ है। देखो डायरेक्ट करना है एकदम आराम से। देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, HW में बना सकते हो ये सवाल, लेकिन हम बता दे रहे हैं, सिर्फ हिंट्स कर रहे हैं। आयत का लंबाई और चौड़ाई, मानो लंबाई लिख लो ऐसे, लंबाई बराबर कितना मान लोगे 3 मान लेना, और चौड़ाई बराबर कितना मान लोगे, चौड़ाई बराबर कितना है 2 है। कुल कितना होगा, हल है ना दूसरा का, कुल कितना होगा 3 + 2। फटाफट सवाल बनाना है, क्योंकि ये सब कितना लिखोगे लाइन बाय लाइन, और कोई पूछेगा ना तो डायरेक्ट पूछेगा। बाकी सारा सवाल हम आपको डिटेल में बताए हैं 8वां तक। ठीक है, तो अनुपात प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत, प्रतिशत में एक बार क्या करोगे 3/5 कर दोगे गुने 100 कर दोगे। ठीक है, काटोगे कितना बार में, 20 बार में, 20 तिया इतना होता है, 20 तिया 60। ठीक है, 60% हो जाएगा। ए नंबर कर लो इसको, बी नंबर वाला कर लो, फिर लिखना चाहते हो तो लंबाई का प्रतिशत कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो चौड़ाई का प्रतिशत। ठीक है, जितना शॉर्ट बनाओ आप आंसर लाओ। बी का क्या कर लोगे, 2/5 कर लोगे, गुने क्या कर लोगे 100, क्योंकि परसेंटेज पूरा है जो 100 से 20 बार में 20 दूना 40%। ठीक है, सी नंबर देखो, गणित की परीक्षा में है सर, नहीं है, पास करने वाले और फेल करने वाले विद्यार्थी का स्थान 7 और कितना होता है 10। देखो तीसरा हल करेंगे, एक पास लिख लो और फेल, पास और फेल है ना है जी, हाँ चलो फेल कितना होगा, पास करने वाले 7 और फेल करने वाले मान लो 3, कुल कितना होगा 10। ठीक है, प्रतिशत में बोलेगा तो एक बार क्या करेंगे, देखो यहीं पे हम बना देंगे, 7/10 कर लोगे गुने 100 कर लोगे, कितना बार में 10 बार में, कितना हो जाएगा 70। और फिर इसका कर लोगे
3 कर लेना बटा में 10 गुने 100 कर लेना, ठीक है। काटोगे 10 बार में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आप खुद बना सकते हो, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। आप समझो ये HW है दूसरा तीसरा, ठीक है। देखो चौथा सवाल, तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो तो तीसरा है ना, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम भी लिख लिए, आप भी लिख लेना, ठीक है। तो पके हुए आम कितने, 50, बिना पके हुए 60%। तो पके हुए आम निकालने के लिए 50 का क्या करना पड़ेगा हमको, 60%, यही ना करते हो, ठीक है। इसको पूरा कैसे करोगे, 50 का मतलब गुना 60 ऊपर हो जाता है, प्रतिशत का मतलब बटा में 100। काटोगे कितना बार में, ये 0 से ये 0 हवा में, ठीक है। और ये 0 से ये 0 गए चला जाएगा, तो ऊपर 5 और 6 बचेगा, कितना होगा, 6 5 30, ठीक है। अब लिख सकते हो कि अतः बिना पके हुए आमों की संख्या कितनी है। तो 50 को आम था और 30 को आम क्या हुआ, पके हुए हैं, तो कितना हो जाएगा, कुल आम 50 था और बिना पके हुए 30 था, तो कितना हो जाएगा, 20 हुआ आम है आंसर, ठीक है। देख लो चौथा की ओर बढ़ो फटाफट एकदम। राम प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक पहुंचने में, मतलब प्रथम वर्ग पहला से 10वां क्लास तक पढ़लक बेटा वो, ठीक है। जेकर में क्या किया ना, देखो यहाँ पढ़ लेना क्वेश्चन। प्रथम वर्ग से 10वां वर्ग कितने होते हैं, कुल 10 को वर्ग होता है, बात सही है। अब द्वितीय श्रेणी लाया कै बार, 4 बार लाया 10वां क्लास तक पहुंचने में। प्रथम श्रेणी कितना बार लाएगा, 100 बताना आपको। तो 10वां क्लास तक पढ़ा, जेकर में कि 4 बार का लाया वो फर्स्ट, तो कितना बार लाया होगा, तो 6 बार लाया होगा प्रथम श्रेणी। तो उसकी प्रतिशत बताना है आपको, परसेंटेज, ठीक है। तो क्या करते हो, एकदम सिंपल है, 6 प्रथम श्रेणी बटा कुल श्रेणी, ठीक है, गुने कितना 100, क्योंकि परसेंटेज बोला है, कितना बार में, 10 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 60%। वो क्या लाया फर्स्ट, हम भी लाएंगे, तुम भी लाना। चलो पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है, मोइन का कुल वेतन का खर्चा है 80% उसका, ठीक है, जिसमें 180 रुपया बचाता है। बाप रे, इतना खर्चा करता है जी, तो उसके पास कितने रुपए थे, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखना चुपचाप, माना कि मोइन का वेतन क्या मान लोगे, x मान लोगे, ठीक है। खर्चा प्रतिशत कितना है, प्रतिशत में ना पूछा है, तो 80% बेचारा खर्चा कर देता है, बताओ बचत कितना है बेचारा को, क्या कर रहे हैं। देखो बचत का प्रतिशत में अगर निकालना चाहो तो क्या करोगे, 100 माइनस कितना कर देना, 80 बटा बराबर कितना हो जाएगा, 20%। अब बोले भैया ऐसे कैसे कर दिए आप कि ऐसे बचत का प्रतिशत, तो 100 मान लेते हैं पूरा प्रतिशत है, जिसमें 80 खत्म खर्च करता है, तो 20% बचेगा ऐसे। और उसके पास बचता कितना, बेचारा के पास 180 रुपया बचता है, कैसे काम चलेगा। तो अब लिखोगे अब करके, ठीक है, x का कितना था, तो 20% क्या करता है, और कुल प्रतिशत कितना था 180, मेरा मतलब 1 रुपया वो क्या कर, ठीक है। अब इसको कर लोगे ना, x का मतलब गुना 20/100 बराबर में 180। आप इसको पूरा सॉल्व करके बता सकते हो, ये हम ही बता दें। x देखो इसको काटोगे इससे, ये 5 बार में, अब मान लो कि x/5 हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना करेंगे नीचे नीचे, तो 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ मान लो, x बराबर क्या हो जाएगा, 180 गुने 5, यानी कि x बराबर 900। वाह, तो बोल सकते हो कि मोइन का कुल वेतन कितना था, वेतन, मेरा वेतन कितना है रे, तुम लोग सब्सक्राइब करो, वही मेरा वेतन है, ठीक है, देख सकते हो। अब लास्ट सवाल बचा है, देखते हैं कि HW ले लोगे, आसान सवाल है, HW में कर लेना। चाय कॉफ़ी केवल दूध, देखो यहाँ सब लिखा हुआ है, ठीक है, का ब्रिज चार्ट में दिया हुआ है। देखो जो जो चीज़ नहीं दिया हुआ उसका निकालना है, निकाल के ट्राई करना, ठीक है, 6 बन जाएगा आपसे, बहुत आसान है। चलते हैं इसका 9.2 की ओर, मिलते हैं अगले वीडियो में।